हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज हिंदी का एग्जाम हुआ था। इस वीडियो में हम आंसर कुछ जो पैसेज वगैरह हैं और जो ग्रामर है उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। शार्ट नंबर सेकंड है और आप अपने आंसर बता सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो ये पहली पैसेज आई थी, ठीक है, और ये काव्य पर आधारित थी। तो इसको पढ़कर हमें इसे आंसर देने थे, तो मैं यहाँ पे आपको रीजन के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो देखो बुलबुले को स्वप्न के रूप में कहा गया, साफ साफ पहले में पता लग गया था हमें। और पहले का मतलब तीसरे का पहला केवल यहीं पर लिखा हुआ है और किसी में नहीं है, तो ये आंसर बहुत सिंपल था। दूसरे यहाँ बोला अनुपयुक्त, मतलब गलत कौन सा है। देखो ये अगर आपने इसको गौर नहीं किया तो फिर आपने गलत कर दिया होगा। तो अनुपयुक्त यहाँ कि वह सिर्फ सपने देखना ही जानता है, तो ये गलत था, डी आ गया आंसर। अब तीसरा देखो यहाँ लिखा है, नए घर की नींव रखने की बात की जा रही है ना। तो नए घर की नींव में यहाँ पर जो है, मैं ना वह जो स्वप्न पर केवल सही करते आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फुलादी उठाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट सा है कि जैसे नए समाज की रचना की बात हो रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सोचे कि अगर समाज नया होगा तो मतलब पूरा चीज बदल गई ना, तो समाज तो ये होगा, उसके अंदर विचार वगैरह बदलने की बात हो रही होगी, तो इसलिए इसका आंसर ए भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी राय जरूर दी ना। ठीक है, कि आपने क्या लगाया। बाकी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो ये सेकंड पैसेज है। फिर जो एमसीक्यू है ना वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लोक साहित्य में बदलाव क्यों होते रहते हैं, इसके आधार समाज में बदलाव होते रहते हैं, ये इसका बेस्ट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, मनुष्य की कल्पना नए नए रूप धारण करती है, एक ही तरह के साहित्य निष्ठा और बदलाव, ये कुछ लगा नहीं है। समाज में बदलाव की बात जो पैसे पढ़कर पूरा समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर जो है पहले का बी। फिर दूसरे में यहाँ पे फिर लिखा अनुपयुक्त, मतलब कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ये चीज बता रहे कि एक वर्ग विशेष की बात कर रहा है, तो ये सी यहाँ पे गलत है। फिर यहाँ पर लोक साहित्य रूढ़िवाद का समर्थक होता है, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जो लोक साहित्य है ना वो रूढ़ियों को पकड़कर एक जगह नहीं ठहरता, मतलब रूढ़िवाद का पूरा समर्थक नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसको ये मान रहा हूँ कि ये समर्थक इसका नहीं करते, गलत है। और ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा है, यथार्थ और कल्पना पर आधारित होने के कारण इसमें बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए मैंने जो इसका आंसर है ये बी लगाया। और इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं करे गए। अब ग्रामर देख लो फटाफट। तो ग्रामर तो इजी है, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसे लगी। शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। यहाँ पर सिक्त वाक्य में आपको रूपांतरित करना है, तो यहाँ पे और तथा किंतु लगाना है। तो शहनाई की जादुई आवाज का असर होता है और हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है, तो मैंने यहाँ आंसर कर दिया। फिर माना जा सकता है कि, या की आ गया, तो ये मिश्रित वाक्य इसने बोला सरल, तो यहाँ लिखा है मैंने सिंपल, उनके द्वारा संस्कृत बोलना माना जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपका वो सेंटेंस पूरा सही बनना है तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर रचना किसी से वाक्य का फिर बताना, तो ये मिश्र वाक्य है। फिर यहाँ पे जब मैं घर पहुंची तब रात हो चुकी थी, तो यहाँ पर जो है जब तब आ गया, तो ये कौन सा है, मिश्रित वाक्य है। और मिश्रित में कौन सा है, जब तब आ गया, तो क्रिया विशेषण है। तो जब मैं पहुंची आश्रित वाक्य हो गया और क्रिया विशेषण हो गया। फिर पानी बचाओ विषय से जुड़े विज्ञापनों के एकत्र कीजिए, इस लाइन को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो एक मैंने ये लिखा कि हम सबको आदेश दिया गया कि पानी बचाओ पर विज्ञापन एकत्रित कीजिए। ठीक है, नहीं तो बहस इसका ये आंसर मैंने लिखा है, पानी बचाओ एक ऐसा विषय है जिससे जुड़े विज्ञापन को एकत्रित करें। तो ये थोड़ा सा हमें स्लाइडली चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और मिश्र वाक्य में बदलना पड़ता है, तो जिससे लगा के हमने इसे मिश्र वाक्य में बदल दिया। ठीक है, आपको जैसा देखो, क्योंकि आपने अपने हिसाब से लिखा होगा, आप अपने आंसर कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। फिर फोर्थ है, यहाँ पर बोल रहे वाच्य। वाच्य में देखो इतने वाला कर्म वाच्य, तो यहाँ द्वारा लगाना पड़ता है। तो पिताजी ने मन्नू भंडारी को बधाई दी, तो पिताजी द्वारा मन्नू भंडारी को बधाई दी गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, उनके दकियानुसी मित्र द्वारा मेरी खूब बुराई की गई, तो उनके दकियानुसी मित्र ने मेरी खूब बुराई की, सिंपल करना है। यहाँ पे आपको जो है ना द्वारा हटाना, कर्तृवाच्य बदलना है। फिर तुमसे ठीक से कूदा नहीं जाता, तो कौन सा भाववाच्य। कहानी कवि की समाज चेतना को व्यक्त करती है, तो कर्मवाच्य में तो कहानी द्वारा कवि की समाज चेतना को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इससे बोला है कि जहाँ पर असमर्थता जताई जाती है कि हो नहीं पा रहा,
आसान तरीके से, तो भाववाच्य है। फिर यहाँ पर पद परिचय है, तो पद परिचय में उन्होंने सर्वनाम है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, ठीक है। फिर यहाँ पर और लग गया तो समुच्चय बोधक अव्यय अगर आपने लिख दिया, अगर आप ज्यादा लिखो जैसे भूतकाल बता दिया आपने, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और नेताजी का चश्मा संबंध कारक के रूप में, ठीक है, पुल्लिंग है, एक वचन के रूप में आप बता सकते हैं, ठीक है, संज्ञा आप बता सकते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर सहज है क्या विशेषण है, एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। और पीछे की तरफ अव्यय है, स्थानवाचक है, मुड़कर क्रिया का स्थान बता रहा है, तो इस तरीके से लिखना होता है। देखो या तो आपको 4 उसकी पॉइंट लिखो या 2 बताओ, इस तरीके से लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 करने थे। फिर यहाँ पर 6 है, ये यहाँ पर देखो मानो आ गया तो प्रेक्षा अलंकार है, इसी तरह आप आराम से पहचान सकते हैं। फिर यहाँ पर मानविक अलंकार का यूज किया गया है, और यहाँ पर चरण कमल में कोई अंतर नहीं है तो रूपक अलंकार है। और अतिशोक्ति का एग्जाम्पल आप कोई सा भी दे सकते हो, हनुमान की पूंछ में लगे न पई आग, लंका सीधी जल गई तो निशाचर भाग, ठीक है। और और आप एक एग्जाम्पल अपने बुक में पढ़ा था कि तुम्हारी जो मुस्कुराहट है उससे मुर्दे में भी जो है जान आ जाए, है ना, तो आपने पढ़ा था ना, वो आप लिख सकते थे। या बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो मर्जी आपने लिखा हो, आप लिखना चाहे तो कमेंट कर सकते हो आपने कौन सा लिखा। उपमा अलंकार में देखो ये साहसी से आगे उपमा अलंकार है। अब बाकी पेपर दिखा रहा हूँ, अगर हो सका तो मैं इसकी भी आंसर कर दूंगा, पहले का मैंने कर दिया है, बाकी बाद में कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कर सकूँ आंसर। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कितने नंबर बन रहे हैं और आपको किस चीज़ में डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। और जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि इनके भी आंसर लाने की, ठीक है, नहीं तो जब वक्त मिलेगा, ठीक है ना। बाकी पेपर देख लो, तीनों सेट में क्या अंतर था वो भी आप देख सकते हो। पेपर कैसा लगा, कौन से क्वेश्चन आपको टफ लगे, आप वो भी कमेंट कर सकते हो।